लो भाई, आ गया भाई सीए फाइनल वालों के लिए एबीसी एनालिसिस। आपको बना के दे दिया एबीसी एनालिसिस। सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसको फॉलो करो, एग्जाम पास करो और सीए बन जाओ। भाई एग्जाम आ गया मई का, और मैं जानता हूं मई का एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम पास करोगे और आपके नाम के पहले 2 अल्फाबेट लग जाएंगे सीए। और ये 2 अल्फाबेट कितने कीमती होते हैं ये तो आप और हम जानते ही हैं, और पब्लिक भी जानती है, ऐसी बात नहीं है। सीए बोल दोगे तो सोचे पड़ेगा सीए है यार ये बंदा, समझ लो ये रिपुटेशन है सीए कोर्स की। तो भाई साहब सीए फाइनल का एबीसी एनालिसिस, सब्जेक्ट है स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और ये एप्लीकेबल है आपका कमिंग अटेम्प्ट मई 2023 के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एससीएमपीई अब थ्योरी बेस्ड हो गया है। गलत, ये थ्योरी बेस्ड ना हुआ है ना होगा, ये केस स्टडी बेस्ड हो गया है। मतलब सिंपल मतलब ये है कि कंपनी को जो रियल में प्रॉब्लम आती है ना, उसको कैसे सॉल्व करें, ये को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इन्फ्लेशन। लोगों की सैलरियां इतनी बढ़ गई पिछले 2-3 सालों के अंदर, ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं दे पा रहा सैलरी उसकी, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, कंपनी लॉस में जा रही है। और ये किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन बिल्कुल सर के ऊपर निकल गया है, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो शायद आपको ना मालूम हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है ना, वो इन तुच्छी बातों की परवाह नहीं करता है। उसके अलग फंडे हैं, अलग रिक्वायरमेंट है उनके अलग मुद्दे हैं भाई। तो लौट के आते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि रियल लाइफ के अंदर कंपनीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, यह सिखाता है एससीएमपीई, और इसके बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बल्कि मुझे तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि जो मई वाला एग्जाम आएगा ना, इसके अंदर एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन की बात करेगा, इंडिया इन्फ्लेशन की बात करेगा, इंप्लॉइज को फायर करने के बारे में बात करेगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ इस सिचुएशन के अंदर एज ए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्या डिसीजन लोगे, कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट करोगे, क्या जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट करोगे या एमबीई को इंप्लीमेंट करोगे। तो भाई साहब सीए फाइनल का एससीएमपी वाला पेपर थ्योरी बेस्ड नहीं हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड हो गया है, केस स्टडी बेस्ड हो गया है। रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सुख आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस एबीसी का फायदा क्या है। इस एबीसी का फायदा यह है कि पिछले अटेम्प्ट में जिन चैप्टर से आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछे केस स्टडी के और प्रैक्टिकल भी, उनके मार्क्स को कंसीडर करके मैंने कुछ चैप्टर को कैटेगरी ए में डाला है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन चैप्टर में से एग्जाम में आपको 60 से 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, जेब में रखो, ये मेरे अपने हो गए, अपने तो अपने होते हैं। फिर कैटेगरी बी वाले चैप्टर पढ़ो, फिर कैटेगरी सी वाले चैप्टर पढ़ो। हाँ, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, पढ़ाई नहीं कर पाया, आर्टिकलशिप में व्यस्त रहा, मेरी गर्लफ्रेंड है सर, पढ़ नहीं पाता हूं, अगर ऐसे कोई रीजन है आपके पास है जिनका नेट कंक्लूजन यह है कि आप पढ़ नहीं पाए, तो भाई साहब ये कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स छोड़ के मत जाना, इनको कस के पकड़ लो, अपनी बाहों में भर लो, और इन 6 चैप्टर्स को ढंग से रिवाइज कर लो। और मेरा भरोसा रखो, आप 60 से 75 नंबर का पेपर इन चैप्टर से एग्जाम में पाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये 6 चैप्टर आपको पास होने की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। सबसे खराब बात क्या है, सबसे खराब बात मैंने पढ़ा था कि सबसे खराब बात वो नहीं है कि आप फेल हो जाएं, सबसे खराब बात वो है कि आप पास होने की उम्मीद खो दें, सबसे खराब बात। तो भाई ये 6 चैप्टर करो ना, अगर पास होने की उम्मीद खो भी गई है, लौट कर आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, लौट कर आएगी, घबराओ मत, वो आप ही की है। तो भाई ये 6 चैप्टर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये चैप्टर तो कैटेगरी ए से भी कुछ ऊपर बोलो ना, कैटेगरी ए प्लस 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 प्लस, वो चैप्टर है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। एक अटेम्प्ट के अंदर तो सिर्फ इस चैप्टर से 60 नंबर का एग्जाम में आया था, सिर्फ एक चैप्टर से 60 नंबर का। इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, भाई साहब घर के दादाजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। अच्छा, इसके बाद बाकी चैप्टर क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ऑपरेटिंग इनकम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू एससीएम एंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 6 चैप्टर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, कोई भी मॉडल नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करनी है इन 6 चैप्टर की। आपने कैटेगरी वाले चैप्टर पढ़ लिए, दिल मिल गया उनसे, प्यार हो गया 6 चैप्टरों से, अब समय भी है और टाइम भी है, तो कैटेगरी बी वाले पे आ जाओ। अब कैटेगरी बी में क्या लिखा है मैंने, केस स्टडी एंड केस स्टडी डाइजेस्ट।
मतलब कैटेगरी भी नहीं पढ़ना, अरे पढ़ना है। जब आप 6 चैप्टर पढ़ लोगे ना तो उन 6 चैप्टर के बेस पर ही तो बन रही है केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम। जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक समय कम है, क्या पढ़ा सर, क्या पढ़ाई करूंगी पास हो जाऊं, मैं क्या दे रहा हूं आपकी केस स्टडी का सॉल्यूशन। किसके बेस पर? अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। समझ गए? तो केस स्टडी में क्या होगा, कंपनी की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सॉल्व करनी है। किसके बेस पर? मॉडल्स के बेस पर। मॉडल क्या होते हैं? कुछ नहीं, अनुभव होता है। अनुभव, जैसे मैंने अनुभव किया वैसे बहुत से लोगों ने अनुभव किया, उन्होंने उसको लिख दिया, हमने उसे मॉडल कह दिया। जैसे मान लो कई बार जब आपका पेट खराब होता है, घर वाले बोलते हैं ना पपीते का जूस पी ले या पपीता खा ले, तो ये क्या है? अनुभव। उन्होंने कभी किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा, तो आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसे उन्होंने सॉल्व कर दिया, बस यही है केस स्टडी। कैटेगरी सी में आगे बाकी चैप्टर, समय मिले तो कैटेगरी सी करना है, और अगर बहुत समय की कमी है तो कैटेगरी सी वाले चैप्टर को एक बार को छोड़ सकते हो, हालांकि छोड़ना रिकमेंडेड नहीं है। अब जरा ध्यान दे, एक और हेल्प मैंने आपकी की है। मैंने ना वीडियो बनाई है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो। इसका लिंक आपको मिलेगा इस फाइल के अंदर, और ये फाइल मिलेगी आपको इस वीडियो के नीचे। और एक है थ्योरीज एंड मॉडल्स मैराथन। भाई साहब गजब, लगभग 25 घंटे की वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर मैंने अपना दिल उतार कर रख दिया है। जब आप मॉडल को सुनोगे ना कि मॉडल क्यों बना, मॉडल कहां इंप्लीमेंट होता है, ये कौन सा मॉडल है जो इतना खूबसूरत है, यानी कि उस मॉडल की खूबसूरती क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करूं, इसे कैसे अपना बनाऊं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं, सारी बातें डिटेल में, डीप लेवल पर। ऊपर से टच करके भाग नहीं गया मैं, यार यूट्यूब पे वीडियो बना दो यार, लोग व्यू कर लेंगे यार, क्लासेस बिक जाएंगी ना, वो अप्रोच नहीं है मेरी। डिटेल में गया हूं, वीडियो देखेंगे आपको मजा आएगा, मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने दिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको एक बार देख लेना। अच्छा, एक और खास चीज, SCMPE की डिक्शनरी, भाई साहब हाईली रिकमेंडेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिक्शनरी। गिनती के 40 पेज मान लो मोटे तौर पर, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को हटा दूं तो 40 पेज के अंदर आपके सभी ऑल चैप्टर्स के सभी मॉडल्स को सिंपल और कंसाइज लैंग्वेज के अंदर, इजी टू अंडरस्टैंड वे के अंदर लिख दिया है भाई साहब। अब सोचो 40 पेज पढ़कर मॉडल समझ में आ रहे हैं और एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व हो रही है, और क्या चाहते हो मेरे भाई। सीए इंटर के अंदर भी कॉस्टिंग की थ्योरी की बुक 80 पेज की है, और सीए फाइनल में 40 पेज में सारे के सारे मॉडल्स की थ्योरी खत्म। अब उसे इंप्लीमेंट करो, तो ये जरूर निकाल लेना, बहुत फायदा होगा आपको। फिर नीचे दे रखा है मैंने मोटिवेशन लिंक, कभी डाउन पड़ जाओ, पढ़ाई करने का मन ना करे, दिल चीख चीख के बोले कि तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमारे पास दवाई है उसकी। वीडियो देखो, मोटिवेट करो अपने आप को, और समझाओ अपने इस डरपोक मन को कि तू पास हो जाएगा यार, हो जाएगा पास, मेहनत तो कर। मेहनत करूंगा नहीं तो फेल ही होऊंगा, तो भाई मेहनत तो कर ले, तू हो जाएगा पास। तो ये 3-4 स्टोरी दी है मैंने आपको, इसको आपने देखना है। तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी अपने आप को फिर से खड़ा करने में, अगर आप गिर गए हैं तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका एबीसी एनालिसिस है, और प्लस 2 खास बात, एक तो ये थ्योरी एंड मॉडल का रिवीजन जो मैंने स्टडी मैट से करवाया है, और प्लस ये डिक्शनरी, ये नहीं छोड़ना, बड़ी मेहनत से और बहुत दिल से बनाई है, और मैं जानता हूं इससे काफी स्टूडेंट्स हेल्प ले चुके हैं, एग्जाम में पास हो चुके हैं, सीए बन चुके हैं, और मैं चाहता हूं इस अटेम्प्ट के अंदर आप भी एग्जाम दो, सीए बन जाओ। फिर अपने नाम के पहले लिखो सीए, फिर नाम लिखो, वजन आ जाएगा आपके नाम के अंदर, वजन। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस एफर्ट का भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर फायदा नहीं उठाया तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। कुछ बात समझ में आई है, उसे इंप्लीमेंट करो, समय खराब मत करो। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।